Good morning, student. Stay home, stay safe. Now, this date I am discuss the new topic importance of yoga. It is a universal truth. The modern age is the age of stress, tension, and anxiety. Nowadays, most of the people are not leading a happy and productive life. It means कि सबको पता है कि आजकल का जो टाइम है ये स्ट्रेसफुल है, टेंशनफुल है। लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में। अननेसेसरी प्रेशर है लोगों के ऊपर, और प्रेशर है इसीलिए वो जो है एक स्वस्थ जीवन शैली नहीं अपना पाते, ये देखा गया है। इसीलिए किन हवार्ड ने कहा कि इट इज़ द प्रीटी हार्ड टू टेल व्हाट डज ब्रिंग हैप्पीनेस, पॉवर्टी एंड वेल्थ हैव बोथ फेल्ड। मीन्स उनका कहना था यह बताना कठिन है कि वह क्या चीज़ है जो खुशी लाती है, क्योंकि गरीबी और धन दोनों असफल हो चुके हैं। मीन्स किन हवार्ड जो थे, इन्होंने कहा कि भाई हमने देखा कि जो गरीब है वो भी दुखी है, जिसके पास धन है वो भी दुखी है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हैप्पीनेस लाए? हैप्पीनेस लाने के लिए आपको पॉजिटिव लाइफ स्टाइल यूज़ करना होगा। चाहे आपके पास पैसा है, कुछ बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि जो पैसा नहीं रहता तब भी खुश हैं, बहुत सारे लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तब भी खुश नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी पॉजिटिव लाइफ स्टाइल को क्या करते हैं, प्रोडक्टिव लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट नहीं होने देते। उसमें अननेसेसरी स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब योगा के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो हेल्दी लाइफ नहीं है उसको हेल्दी लाइफ कर, अनहेल्दी को हेल्दी लाइफ कैसे बनाई जाए, ये योगा का वर्क है। यही इम्पोर्टेंस होता है। इट मीन्स कि योगा के थ्रू लाइफ को क्या करना, प्रोडक्टिव बनाना और हैप्पीनेस लाना। आपके पास सब कुछ है और आप हैप्पीनेस फील नहीं कर रहे हैं तो मीन्स आपके पास कुछ नहीं है। तो जैसे इस टाइम ड्यूरेशन में सबको पता है कि ब्रीदिंग पे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, मीन्स सांस पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको योगा के थ्रू प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। जल नीति, सूत्र नीति। लेकिन जल नीति, सूत्र नीति डिफ़िकल्ट टास्क है लोगों को करने के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। लेकिन कुछ ऐसे जो है योग क्रिया हैं जिसके थ्रू हम अपने ब्रीदिंग ऑर्गन्स को या ब्रीदिंग सिस्टम को सही रख सकते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम को। जैसे अनुलोम विलोम ईजी है, आप लेफ़्ट नोस्ट्रिल को ब्लॉक करिए और राइट से जो है इनहेल कर लीजिए, फिर इनहेल को ब्लॉक करिए, लेफ़्ट से एक्सेल कर दीजिए। तो क्या करना है, आपको आराम से अनुलोम विलोम करते रहना है। कपालभाति आप आराम कर सकते हैं। तो इस क्या है, प्राणायाम, मेडिटेशन आप आराम से कर सकते हैं। एक जगह अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सकते हैं, अपनी इम्पल्स को चेक कर सकते हैं। इसके थ्रू हम अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम को स्ट्रांग रख सकते हैं। तो क्या है, कोरोना से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, कोविड से आप अच्छे से बच सकते हैं। छोटे छोटे यही चीज़ें हैं जो हमको हैप्पीनेस लाती हैं, हमारे ब्रीदिंग सिस्टम या हमारे लाइफ को अच्छा करती हैं। तो योगा के थ्रू हम जो अनहेल्दी या आप कह सकते हैं अनहैप्पी लाइफ है, उसको कैसे हैप्पी लाइफ में कन्वर्ट करें, उसको प्रोडक्टिव कैसे करें, ये इम्पॉर्टेंस होता है योगा का। उसमें पहला आता है फिजिकल प्योरिटी। फिजिकल प्योरिटी मीन्स शारीरिक शुद्धता। शारीरिक शुद्धता मीन्स कि हम हमारे यहाँ क्या है, बात, पित्त और कफ। बात मीन्स होता है हवा, मीन्स एयर, मीन्स देखते जहाँ हो जाए जिससे प्रॉब्लम होती है। पित्त मीन्स होता है एक अम्ल होती है, एसिड, जो हमारे पैंक्रियाज में बनती है। उसके थ्रू क्या करते हैं हम, वो येलो कलर का सिट्रिक एसिड होता है, वो जो है अगर शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो आपको एसिडिटी ज़्यादा बनने लगती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कफ, आप कोल्ड जान ही सकते हैं, ये भी ज़्यादा हो गई। तो इन चीज़ों का अगर बैलेंस है आपकी बॉडी में तो ऑटोमेटिकली आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी कैन बी क्लीनेस्ड बाय वेरियस योगिक exercise. Basically there are 3 substances in our body, that is bath, pitta and kapha. If there is a proper balance of those substances in our body, we may remain healthy. नेति, धौती, नवली, बास्ती, कपालभाति, त्राटक etc. are yogic exercise
आर सत्कर्म द कीप द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इन ए क्लीन स्टेट फॉर प्रॉपर cleanness and purity of our internal organs. We should perform these yogic exercise regularly. अगर आप रेगुलरली सत्कर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली इंटरनल प्यूरिफिकेशन होता है। हम आउटरनल प्यूरिफिकेशन क्या करते हैं, डीओ लगा लेते हैं, शैम्पू कर लेते हैं, आप जो है इस तरीके से आप अपना आउटरनल जो है प्योरिटी कर लेते हैं, बाहरी सुंदरता को आप बना सकते हैं क्रीम व्रीम लगा के, सारी चीज़ें। इंटरनल प्यूरिफिकेशन कैसे होगा, इसके लिए आपको खट कर्म करना होगा जिससे आपका इंटरनल प्यूरिफिकेशन हो, जिससे आपकी लाइफ हेल्दी हो जाए। नेक्स्ट है क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीजेस। इट मीन्स कि आपको क्या करना चाहिए, कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, रोगों से बचाव व उपचार। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं योगा तो ऑटोमेटिकली आप क्या करते हैं, जो डिसीजेज़ हैं उससे बच सकते हैं आप, और आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। कुछ आसन आप करते हैं जिसके थ्रू, जैसे मंडूका आसना, वज्रा आसना, ये सब क्या करते हैं, सर्पा आसना, पश्चिमोत्ता आसना, ये सब आपको क्या है, डायबिटीज़ जैसे रोगों से दूर करते हैं। अगर आप रेगुलर मयूरा आसना कर रहे हैं, मंडूका आसना कर रहे हैं, वज्रा आसना कर रहे हैं, सर्पा आसना कर रहे हैं, पश्चिमोत्ता आसना कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, डायबिटीज़ को दूर रख सकते हैं। और बहुत सारे जो है आपको बहुत सारे ऐसे रोग हैं, डिसीज़ हैं, जिसको आप क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं यौगिक क्रियास के थ्रू, यौगिक आसन्स के थ्रू, जैसे ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, जो है बैक पेन, आपका मेंस्ट्रुअल डायफेक्शन, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, लिप्रोसी, हिस्टीरिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर रेगुलर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर आप योगा आसनास कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, क्योर करेंगे डिसीज़ेस को। तो क्या करेंगे, आपका इम्यूनी सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जिससे क्या करेंगे, आप डिसीज़ से दूर करेंगे, जिससे कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो क्योर मीन्स आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो भी डिसीज़ होने वाली होगी उसको आप दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस द मेंटल टेंशन। रिड्यूस द मेंटल टेंशन, मानसिक तनाव को कम करना। आप लाइक मकरा आसना, शवासना, सल्भासना, सुप्तासना, भुजंगासना, मेनी मोर आसन्स आप जब करते हैं तो आपकी जो ऊपर जो अननेसेसरी प्रेशर है वो दूर होता है, जिससे क्या होता है, आपको बेनिफिट्स होता है, और आप क्या करते हैं, तनाव और दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। तो क्या करना चाहिए, आपको छोटे छोटे जो क्या करना चाहिए, बेनिफिट्स में आपको योगास करना चाहिए, जिससे क्या हो, आपके ऊपर अननेसेसरी मेंटल प्रेशर ना होने पाए, कि हमारा जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हमारा डायबिटीज़ बढ़ा हुआ है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सब क्या करता है, मेंटल प्रेशर को बढ़ा देता है। ब्यूटिफिकेशन ऑफ बॉडी। ब्यूटिफिकेशन ऑफ बॉडी। Everyone in this world want to have a healthy body. Various yogic asanas are best studied to get rid of many health problems and to stay fit. They make our body strong, realizing it and improve flexibility. सभी लोग चाहते हैं कि उसकी जो शरीर हो सुंदर बनाता है, शरीर को सुंदर बनाता है। ब्यूटिफिकेशन मीन्स अपनी बॉडी का अच्छा दिखाने के लिए सभी लोग चाहते हैं। तो आप जब रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर योगास आसनास करते हैं, तो आपका पोस्चरल और पोस्चर अच्छा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, जिससे आपका क्या होता है, बॉडी अच्छा दिखाई देता है, आपके फेस पे ग्लो आता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन। प्रोवाइड रिलैक्सेशन मीन्स शिथिलता प्रदान करना। जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, जैसे क्या आप एक्सरसाइज जैसे रनिंग करते हैं तो आपको थकान महसूस होती है, लेकिन आप योगास करिए तो इसमें एनर्जी गेन करने का मौका मिलता है, तो आप जल्दी थकते नहीं हैं। और यहाँ बेस्ट आसन है कि आप मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, ये सारी चीज़ें करने से क्या होगा, और बहुत सारे ऐसे आसनास हैं जिसको करके आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। पद्मासना में बढ़ सकते हैं, नदम साधना है, ये सब क्या करता है, शवा आसना, मकरा आसना आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है,
जिसके थ्रू क्या होता है, आप अच्छे से क्या करते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं, शिथिल करते हैं, शिथिलता प्रदान करना, रिलैक्सेशन ऑफ देयर बॉडी। नेक्स्ट है हेल्प मेंटेन द करेक्ट पॉस्चर ऑफ बॉडी। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पॉस्चर अच्छा होता है। जब पॉस्चर अच्छा होता है तो ऑटोमेटिक आपका जो बॉडी पॉस्चर होता है वो अच्छा होगा, तो ये आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा आपका क्या करने के लिए, आपका जो बैठने उठने का तरीका है, ये सारी चीज़ें ये हेल्प करेगा। जितने भी आसन है इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अब सर्वांगासना, मयूरासना, चक्रासना, भुजंगासना, धनुरासना, इनके थ्रू आप अपने बॉडी के पॉस्चर को सही कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका शरीर का आसन ठीक रहेगा, मीन्स आपका पॉस्चर सिस्टम सही होगा। आगे योगा कैन बी परफॉर्म ईजिली। आप योगा को ईजी कर सकते हैं, सभी लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट थ्रू योगा efforts can be made to attain spiritual development. One can have a good control on our mind by doing regular yogic exercise. If our mind is pure, we can make efforts to achieve spiritual heights. Padmasana and Siddhasana are the best asana for spiritual development. These asanas enhance the meditation power. Pranayam is also useful for spiritual development. They bring peace in life. जो स्पिरिचुअल वेलनेस है ये क्या करता है, योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति के प्रयास के लिए किया जा सकता है। नियमित रूप से यौगिक व्यायाम करने से मस्तिष्क पर अच्छा नियंत्रण किया जा सकता है। मन की शुद्धता और स्वच्छता से उसे ईश्वर और लगाया जा सकता है। ध्यान और समाधि की स्थिति में योगी ईश्वर में इतना लीन हो जाता है कि वह स्वर्ग को भी भूल जाता है कि वह कौन है। स्वर्ग मीन्स वो स्वयं को भूल जाता है। यह वह क्या कर रहा है, पद्मासना और सिद्धासना आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे अच्छे आसन हैं। वे आसन ध्यान करने की शक्ति को बढ़ाते हैं। प्राणायाम भी आध्यात्मिक विकास के लिए लाभदायक आसन है। तो ये आसन हैं जिसके थ्रू हम अपना स्पिरिचुअल वेलनेस करते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी। आपको भी पता है कि आपके लचक में वृद्धि करना, चक्रासना, धनुरासना, हलासना, भुजंगासना, सल्भासना, मेरी मोर आसन्स यू आर परफॉर्म देन मेक ए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर जॉइंट्स। मीन्स आपके जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसके थ्रू आप अपने जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्यों? फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए अपने जॉइंट को स्ट्रेच करना पड़ता है, फैलाव करना पड़ता है। जब हम आसन करते हैं तो हमारे जॉइंट्स के फोल्डिंग सिस्टम को स्ट्रांग करता है, मीन्स जॉइंट्स के रेंज को बढ़ा देता है, तो ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। रिड्यूस ओबेसिटी, सबको पता है कि आप आसन के थ्रू अपनी ओबेसिटी को रिड्यूस करा सकते हैं। बहुत सारे आसन से जिसको करके आप क्या कर सकते हैं, ओबेसिटी को रिड्यूस करा सकते हैं, जिसके थ्रू, और ओबेसिटी नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो ओबेसिटी के थ्रू बहुत सारी डिसीज़ेज़ आती हैं आपकी बॉडी में, वो रिड्यूस हो जाएंगी। इम्प्रूव हेल्थ, ये आपके हेल्थ को मीन्स अच्छा रखेगा। इन्हेंस मोरल एंड एथिकल वैल्यू, मीन्स नैतिक और आचारिक मूल्यों को बढ़ाता है। जब आप योगा जब एलिमेंट्स आप योगा देखेंगे, यम नियम, ये फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं योगा के, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ को डेवलप करते हैं। तो इन कंक्लूज़न हम कह सकते हैं कि इस फेनोमेनन्स को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने अंदर, यही इम्पोर्टेंस है योगा का, जिसके थ्रू हम अपने अंदर बहुत सारा विकास कर सकते हैं। यही महत्व है योगा का। इस टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। थैंक यू स्टूडेंट।